अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ असद तनवी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से समझा। इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस तरह प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, स्विच बेस मेन्यू हम किस तरह बनाते हैं, हमने डिटेल से समझा। तो उसके बाद हम आज लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लूपिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। आज की वीडियो में हम सिर्फ वाइल लूप की बात करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किस तरह प्रोग्राम में वाइल लूप यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आपको इस पे डेली वीडियोस मिलेंगी। जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज लूपिंग स्ट्रक्चर? A type of control structure that repeat statement is known as looping structure. Looping structure ये control structures की जो types है, ये control structure की एक type है। looping structure क्या होता है? Actually looping structure हम किस लिए यूज़ करते हैं? repeat statement। अगर कोई statement repeat हो रही हो तो उसको एक ही लाइन में लिखने के लिए हम looping का यूज़ करते हैं। For example, हमारे पास कोई word है, उसको हमने 10 टाइम्स आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए हम 10 टाइम्स सी आउट नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लूप लगाएंगे। लूप लगाने का यही फ़ायदा है कि वो प्रोग्राम छोटा हो जाता है और एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब वाइल लूप को हम सिंटैक्स के जरिए समझते हैं कि वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या है। जी फ्रेंड्स, वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो है वाइल, इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और स्टेटमेंट लिख देते हैं। जी सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये सिंपल सा सिंटैक्स है वाइल लूप का। और कंपाउंड वाइल लूप स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, बेसिकली हम कंपाउंड वाइल लूप में, जैसे कि कंपाउंड का मतलब है मल्टीपल स्टेटमेंट्स, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 थी, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और अब सोन स्टेटमेंट n तक, मतलब कि हम अनलिमिटेड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम फ्लो चार्ट को समझते हैं कि फ्लो चार्ट जो है वाइल लूप का वो क्या होगा, किस तरह का होगा। जी फ्रेंड्स, जब हम वाइल लूप में कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो लूप दोबारा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वाइल लूप की खास बात यही है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो बार बार एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, जब कंडीशन खत्म हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अब इसको और डिटेल से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए से सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इसको एग्जाम्पल के जरिए और डिटेल से समझते हैं। जी फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के जरिए से सोल्व करते हैं कि वाइल लूप क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम यूजिंग वाइल लूप। हमने पाकिस्तान को 5 दफ़ा वाइल लूप के जरिए आउटपुट करवाना है कि इसे हम किस तरह 5 दफ़ा लिखेंगे। पहले हम सी आउट करते थे कि 5 दफ़ा सी आउट करते थे, फिर पाकिस्तान जो आउटपुट होता था, ठीक है। अब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे और सिर्फ एक ही कंडीशन के जरिए हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या हो। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, फिर यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने n वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 लिया। n इज इक्वल टू 1 क्यों लिया? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दफ़ा आउटपुट होगा। अगर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 लिखते तो 0 1 2 3 4 और 5, ये 6 दफ़ा आउटपुट हो जाना था पाकिस्तान। तो हमने कितने दफ़ा आउटपुट करवाना था? 5 टाइम। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखना है कि यहाँ जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे अगर 0 भी काउंट होता है। अगर हमने 5 टाइम आउटपुट लिखनी है तो हमें 1 से स्टार्ट करना होगा। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें 0 से लेकर 4 तक फिर यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया n इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लिखा है इसलिए हमने 5 लिखा है। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम यहाँ पे 4 लिखते। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब हम वाइल लूप लगाएंगे n इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि जो नंबर्स होंगे जो हमने आउटपुट करवाना है पाकिस्तान, वो 5 के इक्वल होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो जब हम आउटपुट करवाएंगे तो ये कंडीशन चलेगी, जब तक ये ट्रू होगी तब तक ये 5 दफ़ा पाकिस्तान आउटपुट हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इसको और डिटेल से समझने के लिए हमें कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा। कंप्यूटर पे हम एक और एग्जाम्पल के जरिए इसे और डिटेल से समझते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, इसे और डिटेल से समझते हैं।
जी फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है, इसको सोल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करवानी है, 1 से लेकर 10 तक हमने काउंटिंग लिखनी है। तो वाइल लूप पे हम किस तरह लिखेंगे, आइए चलते हैं कोड ब्लॉक पे। अगर आपके पास कोड ब्लॉक है या आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो आप दोनों पे भी कर सकते हैं, सेम ही मेथड होगा। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो हम नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई भी नंबर डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने n नंबर डिक्लेयर किया, उसके बाद हम n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 0 जब लिखेंगे तो वो कैसे जो काउंटिंग है वो 0 से लेकर 9 तक करेगा, 0 से लेकर 10 तक करेगा, वो मैं आपको इसी एग्जांपल में बताऊंगा। सबसे पहले हम नंबर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1, उसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप में कंडीशन क्या थी, नंबर हमने कहाँ से कहाँ तक आउटपुट करवाए थे, 1 से लेकर 10 तक। तो नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे आउटपुट करवा देंगे। सी आउट हम क्या करवाएंगे, नंबर, क्योंकि हमने जो इन आउटपुट करवाई, जो हमारे पास इनपुट है वही हमारे पास आउटपुट होगी। तो हमने एन इनपुट करवा दी, एंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम एंडल का यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एन प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे एन प्लस प्लस क्या है, ये आपको पता ही है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, जब ये देखेगा कि n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये वाइल लूप चलेगी, यहाँ पे n प्लस प्लस एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, फिर ये वाइल लूप चलेगा, फिर ये n प्लस 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 वाइल लूप में जाएगा और वाइल लूप में देखेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये बार बार साइकिल की शक्ल में एग्जीक्यूट होता जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो हमने सिंपली इसको रन किया, ये देख सकते हैं आप, 1 से लेकर 10 तक हमारे पास अकाउंटिंग आ गई। अब हम 0 लिखते हैं, n इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हैं अब कहाँ तक आउटपुट होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9। अब कहाँ तक आउटपुट होगी, ये देख सकते हैं, अब 0 से लेकर 9 तक हुई। जब आप काउंट करेंगे 0 से लेकर 9 तक तो ये एक्चुअल में 10 नंबर्स ही होंगे। आप अकाउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4, 0 को आप 1 अकाउंट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में 0 हमारे पास 1 होता है। जब हम आगे अरेज करेंगे तो वहाँ पे 0 की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 0 हमारे पास वहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल के जरिए से और डीपली समझते हैं। जी फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्केयर यूजिंग वाइल लूप। हमने फर्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं और उसी 5 नंबर का हमने स्केयर आगे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लिखा है तो आगे इसका स्केयर 1 होगा, 2 है तो 2 का आगे स्केयर क्या होगा, 4 होगा, 3 है तो 3 का आगे स्केयर क्या होगा, 9 होगा, 4 है तो 4 का आगे स्केयर क्या होगा, 16, 5 का आगे स्केयर क्या होगा, 25। अब हम इसको प्रोग्राम में किस तरह लिखेंगे, आइए चलते हैं और इसको समझते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई भी नंबर डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने n नंबर डिक्लेयर किया और n इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। अब हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कहाँ तक है, 5 तक। कंडीशन हमारे पास है n इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसको आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट कैसे लेंगे, सी आउट नंबर, ठीक है, ये डबल कोटेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद n मल्टीप्लाई, n का स्केयर क्या होगा, n, ठीक है, n का स्केयर क्या होगा, n होगा। एंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे n प्लस प्लस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लॉजिक कैसे बनी। रिटर्न 0 का लास्ट पे यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम क्या किया, नंबर को हमने डिक्लेयर किया, नंबर हमने ले लिया 1 के इक्वल, ठीक है। जो हम वाइल लूप चलाए, वाइल लूप पे हमने क्या किया, नंबर इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट किया। सी आउट में हमने फार्मूले को पुट किया, एंड किया, नंबर हमने जो हमारे पास गिवन था हमने वहाँ पे आउटपुट करवाई। आउटपुट करवाने के बाद हमने n मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने स्केयर लिया, n स्केयर n। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n 2 है, ठीक है, और स्केयर इसका लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 4। अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है तो इसका स्केयर 5 हमारे पास क्या होगा 25। यहाँ पे हमारे पास अगर 6 है तो 6 का स्केयर 6 क्या होगा 36। उम्मीद है आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई हो कि हमने n का स्केयर n लिया है। बस आपने ये छोटा सा
पॉइंट जहन में रखना है कि हमने n का स्क्वायर n लिया है। बस इस प्रोग्राम में छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हमने n का स्क्वायर n आउटपुट पे यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको पता है कि n++ करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये n++ एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं जो हमारे पास कंडीशन जो हमने लगाई है वो ट्रू है, वो रन होगी या नहीं। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये 11, 24, 39, 416, 525 ये कैसे आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने जब डबल कोटेशन डाली थी, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी, तो आपने यहाँ पे स्पेस दे देनी है, सिंपली देख सकते हैं। जब हमने स्पेस दे दी तब इसको हमने एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ये देख सकते हैं जी। ये देखें, आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आया। वैसे ही जब हमने आउटपुट की थी तो वो 7 हो गया था, 1 1 7 हो गया, 2 4 भी 7 हो गया था। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप डबल कोटेशन का यूज़ करें, जब भी आपने स्केल लेना हो किसी चीज़ का, तो आपने डबल कोटेशन के सेंटर में स्पेस डालनी है। जब आप स्पेस नहीं डालेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा, जब आप स्पेस डाल देंगे तो ये अलग-अलग हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस एग्जाम्पल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपने उनको खुद सोल्व करना है। जी फ्रेंड्स, आपने इन 2 एग्जाम्पल को सोल्व करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर सोल्व किए थे, आपने फर्स्ट 20 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। और जो सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्केल लिया था, यहाँ पे आपने सम करना है। एक और बात मैंने आपको बतानी थी, मैं कोड ब्लॉक पे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने n स्क्वायर n लिया, ठीक है, ये हमने फार्मूला आउटपुट में ही लिख दिया। आप सेपरेट भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप आउटपुट में लिखें या सेपरेट लिखें, बात एक ही है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 नंबर्स देयर सम, उनका सम निकालना है। मतलब कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब कि 5 नंबर है, उनका हमने सम निकालना है। आपने ये नहीं करना है कि 1 + 1 आगे 2 आ गया, 2 + 2 आगे 4 आ गया, 3 + 3 आगे 6 आ गया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपने करना है फर्स्ट 5 नंबर, जो पहले 5 नंबर हो गए उनका टोटल सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले 5 नंबर है, 5 5 5 5 5, ठीक है, उनका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। अगर आपको एग्जाम्पल सोल्व करते हुए किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उम्मीद है आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।